आप सभी को हमारा एकीकृत फसल प्रणाली फार्म में स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय जैविक कृषि प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट में हम लोग एक एकीकृत फसल प्रणाली का मॉडल बनाया है। इस मॉडल का मेन उद्देश्य सिर्फ फार्मर्स का इनकम बढ़ाना नहीं है। जो भी हम लोग बनाया, ये चीज को हम कोशिश करेंगे जो हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहे, ग्रीन रहे। हम लोग जब अधीनता प्राप्त हुए थे 1947 का बाद, उसका बाद हमारा देश में खाद्य का बहुत अभाव था। तो उस टाइम हम लोगों को बहुत बाहर का कंट्री से हमारा खाना को खरीदना पड़ता था। तो उस टाइम ये भी कहा जाता था जो इंडिया का बहुत पॉपुलेशन कुछ दिन बाद भूखे में मर जाएंगे। लेकिन ये जो मिथ था 1965-1917 में हमारा इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा पॉलिसी मेकर, सब लोगों का मिली प्रयास में ये मिथ को हम लोग पूरा तरह डिस्ट्रॉय किया। अभी हम लोग करोड़ों भारतीयवासी को फ्री में सिर्फ खाना ही प्रोवाइड नहीं करते, दुनिया का 20-25 देशों के भी एक्सपोर्ट भी करते हैं पैसा लेके। तो अभी वो इंडिया अब बहुत चेंज हो चुका है। अभी हमारा भारत विकसित देश का तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग देखे हैं 1970, 1980 उस टाइम हम लोग सिर्फ एक ही या दो खेती का ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे, जैसे हम लोग धान और गेहूं का ऊपर। उस टाइम बहुत ज्यादा हमारा बाहर का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड यूज कर रहे थे। तो ओवर द ईयर्स क्या हुआ, हमारा सॉइल धीरे धीरे थोड़ी खराब होते गया। हमारा जल, हमारा मिट्टी, ये धीरे धीरे थोड़ी उसका ऊपर भी पोल्यूशन आ गया। तो इसी सिस्टम से हम लोग एकीकृत फसल प्रणाली यहाँ पर बना रहे और पूरा इंडिया में इसको भी बहुत जोर दे रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, ना कि सिर्फ फार्मर को इनकम बढ़ाना है, ये भी है एक फार्म का अंदर उसको जितना टाइप का खेलने का जरूरत पड़ता है, गेहूं हो, धान हो, मिलेट हो, इसका साथ सब्जी हो, फल हो, ये भी उनका खाना उसी एक छोटा फार्म से उनको मिल जाए। इसका साथ साथ बतख पाल सकते हैं, हम वहां पर मुर्गी रख सकते हैं, हम वहां पर बकरी भी पाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है जो कोई भी चीज हम फार्म्स का जो अंदर है उसको बाहर हम नहीं फेंकेंगे। सपोज हमारा पास एक धान का जो पुआली है, उसको भी हम मशरूम बना सकते हैं, उसको हम माल्चिंग करके दोनों क्रॉप के अंदर में डाल सकते हैं। तो एक चीज का जो फेंका हुआ चीज है उसको यूज करके हम दूसरा चीज को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए एक फार्मर्स को इनकम भी बढ़ेगा, उसको तबीयत के लिए जितना हमारा पोषक तत्व का जरूरत पड़ेगा वो भी उनका फार्म से मिल जाए, उसको बहुत ज्यादा चीज बाहर से खरीदना ना पड़े और उसको साल भर खुद फार्म में बिजी रहे। जो उसको इनकम करने के लिए, नॉर्मल मजदूरी करने के लिए उसको कोई टाउन या सिटी में ना जाना पड़े। ये हमारा सबकी भी कर्तव्य है 2047 तक हमारा देश को विकसित का तरफ ले जाने के लिए। इसी तरफ ले जाने के लिए हमारा एकीकृत फसल प्रणाली एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमको इससे हमारा एनवायरमेंट को भी क्लीन रखेंगे, हमारा खाना भी शुद्ध रहे, इसमें हमारा पेस्टिसाइड दवाई नहीं रहे। क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हमारा शरीर में आता है वो सब मिट्टी से ही आता है, जल से आता है। तो एकीकृत फसल प्रणाली करके हम मिट्टी को भी बहुत शुद्ध रख सकते हैं, हमारे जल को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो भी हमारा जो हम लोग खाना उसमें पैदा करेंगे तो भी हमारा पास ही आएगा। इसी में हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे।